एक जंगल में एक शेर अपने सेवक गीदड़ के साथ रहता था। गीदड़ का एकमात्र उद्देश्य अपना पेट भरना था। पेट भर जाने पर गीदड़ उसे शेर की वीरता के ऐसे गुणगान गाता कि शेर का सीना फूलकर 2 गुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था, अतः किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। कई दिन बीते परंतु शेर के जख्म ठीक नहीं हुए। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ दे। अतः शेर ने एक दिन गीदड़ से कहा, खाना खाए हमें कई दिन हो गए, इस तरह से हम और नहीं रह पाएंगे। तुम ऐसा करो, जाकर किसी तरह किसी जानवर को यहाँ ले आओ जिससे उसका शिकार कर अपनी भूख मिटा सके। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वो जंगल में किसी मूर्ख जानवर की तलाश करने लगा, पर जंगल में उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसे एक बैल नजर आया। गीदड़ बैल के पास जाकर बोला, नमस्ते मामा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? आजकल हरी हरी घास नहीं मिलती है क्या? मामा ऐसा करो, आप मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है, जितना जी चाहे खाना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। बैल गीदड़ की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि गीदड़ ठीक ही कह रहा है। जंगल में बहुत सारी हरी हरी घास खाने को मिलेगी और किसी मालिक का काम भी नहीं करना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि जंगल में हिंसक जानवर भी तो होते हैं, वे मुझे मारकर खा जाएंगे। ये सोचकर वो डरकर भाग गया। गीदड़ निराश होकर किसी और जानवर की तलाश में जाने लगा। घूमते घूमते एक नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक गधा घास खाते हुए नजर आया। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, नमस्ते मामा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ नहीं देता। इतनी छोटी सी बात मामा, तुम रोना बंद करो और मेरे साथ जंगल चलो। वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है, जितना जी चाहे खाना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। नहीं, मैं जंगल में नहीं रह पाऊंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मामा, आजकल जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। सभी जानवर शाकाहारी हो गए हैं। अब तो सप्ताह में एक बार सत्संग भी होने लगा है। तुम एक बार चलकर तो देखो। पते की बात है कि कुछ दिन पहले ही एक बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग होकर जंगल में आई है। वहाँ हरी हरी घास खाकर वो खूब अंगड़ाई ले रही है। तुम उसके साथ शादी कर मजे से रहना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और शादी के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गीदड़ के साथ जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। गधे को दूर से ही झाड़ी में शेर की बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वो डर कर उछला और भाग गया। अपनी योजना को असफल होने पर गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज, आपने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। इस बार गलती हो गई, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में नदी घाट पहुंचा। उसे देखते ही बोला, मामा, तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे हिंसक जानवरों की भांति 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जैसे शेर की होती हैं। फिर मैं क्या करता? मामा, तुम भी मूर्ख के मूर्ख ही रहे। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया।
गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। शिक्षा: किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।